हेलो क्लास 11। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 11 के फिजिक्स का वायरल पेपर। एकदम इस पेपर को रट लेना है। आज का जो क्वेश्चन पूछेगा वो हूबहू इसी पेपर से आने वाला है। तो हम लोग के सामने देख सकते हैं यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम हर एक क्वेश्चन को रट लेना। कहता कि 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि 1 जूल इक्विवेलेंट टू, यानी कि 1 जूल समतुल्य है किसके? समतुल्य हो जाएगा 1 जूल। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, यानी कि 10⁻7 अर्ग के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, निम्न में से कौन किसी भौतिक राशि का नाम नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका किलोग्राम। किलोग्राम एक आपका भौतिक राशि नहीं है, आपका 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि दाब का विमीय सूत्र हमको पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ml-1t-2। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। एकदम रट लेना इसको, ज्यादा नहीं, मात्र 30 मिनट आपका समय लेंगे और पूरा क्वेश्चन बता देंगे। कहता है किसी समय t के लिए एक कण का वेग v दिया जाता है। कहता है कि यहाँ पे v बराबर at प्लस bt स्क्वायर है। तो कहता है कि b का विमीय सूत्र होगा, यानी द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट अ इंस्टेंट, यहाँ पे टाइम दे दिया हमको t। तो कहता है कि गिवन बाय v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। कहता है b का डायमेंशन यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 L-t-3, जो इसका हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है एक धावक r त्रिज्या की एक वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? यानी कि एक जो यहाँ पे रनर है वो कवर करता है सर्कुलर पाथ को जिसका रेडियस r है, उसमें समय लगाता है 40 सेकंड। तो कहता है जो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड, यानी कि एक सर्कुलर पाथ में कोई रनर है जिसका त्रिज्या r है, ठीक है। तो ये घूम रहा है यहाँ पे, तो एक चक्कर लगाता है कितना में? 40 सेकंड में। तो कहता है कि टोटल घूमता है 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट यानी कि 120 और 20 140 सेकंड में बोल रहा है कि ये कितना जो होगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार घूमेगा तो 40 सेकंड, फिर दूसरा बार में 40 सेकंड, फिर तीसरा बार में 40 सेकंड, तो 120 सेकंड, और फिर 20 सेकंड और चलेगा, यानी कि 140 सेकंड में यहाँ रहेगा। तो इसका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r बोले तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। इसको रट लेना है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, फिक्स क्वेश्चन है, देख सकते हैं आराम से यही पूछने वाला है। कहता है कि एक पिंड 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है, यदि उसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 10 सेकंड बाद पिंड का वेग क्या होगा? यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक जो आपका बॉडी है उसको वो स्टार्ट करता है जिसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि u इसका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। कहता है इसका एक्सेलरेशन इसका है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहता है कि यहाँ पे जो टाइम लेता है वो आपका t बराबर है जो आपका 10 सेकंड है। कितना आपका? 10 सेकंड बाबू। तो कहता है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, यानी कि हमको v पूछ रहा है, और v बराबर आपको पता होता है u प्लस at। क्या होता है v बराबर होता है u प्लस at। यहाँ पे देख सकते हैं u का वैल्यू हमारा है 20, और यहाँ पे a हमारा है बाबू 2, और t हमारा है यहाँ पे 10। तो 10 दूनी 20 और 20 कितना हो गया बाबू? 40 मीटर पर सेकंड हमारा v होगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। एकदम रट लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो फिक्स क्वेश्चन है। क्या कहता है देख सकते हैं। कहता है कि द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज गिवन इंटरवल ऑफ द टाइम रिप्रेजेंट्स। कहने का मतलब कि जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, यानी कि जो आपका वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या देता है? तो डिस्प्लेसमेंट देता है। इसको रट लेना है, यानी कि विस्थापन देता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सातवें का क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन, ये तो फिक्स क्वेश्चन है। क्या कहता है? कहता है कि यहाँ पे 2 कार है ए और बी। कहता है कि इसका वेलोसिटी जो है ए कार का वो 60 किलोमीटर पर आवर है, बी का आपका 45 किलोमीटर पर आवर है। तो कहता है कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा जब यहाँ पे दोनों कार जो है वो यहाँ पे दोनों मूव कर रहा है ईस्टवर्ड, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों ईस्टवर्ड मूव कर रहा है और डायरेक्शन सेम होता है। तो वेलोसिटी जो होता है वो आपका डिफरेंस, यानी कि हमका रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का डिफरेंस देता है। डिफरेंस यानी कि दोनों का अंतर। तो 60 में जाएगा आपका 45 बाबू, तो 60 में 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 15 बच जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। कोई दिक्कत है? यही यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे दिया है एक जैसा, माने कि ईस्टवर्ड दिया है दोनों का डायरेक्शन। अगर बोलता कि ये हमारा ईस्ट जा रहा है और बी हमारा वेस्ट जा रहा है, दोनों का अलग अलग जब डायरेक्शन बोलता तब इसका यहाँ पे वेलोसिटी जुड़ जाता। कोई दिक्कत है? तो इसको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बाबू, कहता है 9 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि एक कण एक समान वेग से गतिमान है, यानी कि एक पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। कहता है कि इस कण की गति के बारे में कौन से कथन से, यानी कि इस कण के मोशन के बारे में, पार्टिकल्स के मोशन के बारे में इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 9 का आंसर होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, इट्स एक्सेलरेशन इज 0, और इसका त्वरण जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसका त्वरण क्या हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम
इज अ केस ऑफ मोशन विथ, कहने का मतलब कि क्या है, निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिराने की घटना में किस प्रकार का प्रकरण होगा, किस प्रकार का जो होगा यहाँ पे चेंजिंग आएगा। तो यहाँ पे जो 10वें का आंसर हो जाएगा वो आपका दूसरा हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण जो होगा उसकी घटना घटेगी। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है कि यहाँ पे एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है। ये क्वेश्चन तो आपको हम कल भी कराए थे जब रात को हम आपको वीडियो दिए थे। कहता है कि लड़का बिंदु ए से चलता है, चलो ये आपका बिंदु है, यहाँ से चलता है। कहता है कि 1.5 किलोमीटर की दूरी जो है तय वो जाता है और जाता है बिंदु बी तक, फिर कहता है कि वो वापस ए पर आ जाता है, बी से वापस ए पर आ जाता है। तो कहता है कि इसको वापस आने में यहाँ पे 1 घंटा लगता है, यानी कि 1 आवर का समय लगता है। किसका, इसका औसत वेग क्या होगा, औसत वेग जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब बी ए से बी गया और बी से आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 और 0 बटा कुछ भी रहेगा तो 0 हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। इसको रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि निम्न में से कौन हमारा अदिश राशि नहीं है। तो इसका सेंस होगा इंपल्स आवेग। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि आ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड इट, कहने का मतलब कि यहाँ पे एक बॉडी है सर्कुलर पाथ में जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो इसमें से क्या होगा, तो इसका यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो इनवर्ड होगा, यानी कि इसका त्वरण यहाँ पे सेंटर की ओर होगा, यानी कि अंदर की ओर होगा। ऑप्शन पहला हमारा यहाँ पे क्या होगा बाबू, 13 का सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक पिंड एक समान चाल से एक वृत्त में गति करता है तो इसका जो होगा यहाँ पे त्वरण अंदर की ओर होगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा, एकदम रट लेना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन फिक्स क्वेश्चन, कहता है कि प्रक्षेप गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, यानी कि यहाँ पे वेग का क्षैतिज घटक हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ये भी फिक्स क्वेश्चन कहता है कि इफ ए प्लस बी वेक्टर यहाँ पे दिया गया मैग्नीट्यूड है उसका वो बराबर है ए माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, तो कहता है कि जो एंगल होगा ए और बी के बीच में वो क्या होगा, तो हमेशा इसको याद रखना है, इसका जो एंगल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, रट लेना इसको। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर, निम्न में से कौन सा गुण एक सदिश का नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, यानी कि आपका यहाँ पे नल वेक्टर यानी कि वो और ये वेक्टर को जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमेशा 0 होना चाहिए है ना, लेकिन यहाँ पे दे दिया ए, तो आपका यही आपका गलत है और गलत को ही यहाँ पे हम लोग सही बोलेंगे। ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे निम्न में से कौन सा जो है वो शून्य जो है कौन सा गुण शून्य सदिश का नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि किसी प्रक्षेप गति के प्रकरण में, यानी कि यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है उस केस में कहता है कि उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का कोण क्या होगा, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन होगा वो हाईएस्ट पॉइंट पर, कहने का मतलब कि यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ठीक है। तो कहता है कि इसके मैक्सिमम हाइट पर जो यहाँ पे एंगल बनेगा किसके बीच, वेलोसिटी, तो यहाँ पे पार्टिकल है इसका वेलोसिटी इधर रहेगा और इसका एक्सेलरेशन नीचे लगेगा, तो कहते हैं इसके बीच में एंगल क्या बनेगा बाबू, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे तीसरा सही जगह, इसको रट लेना एकदम, यानी कि इसका एंगल कितना बनेगा बाबू, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहते हैं दी सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इज, यानी कि सर्कुलर मोशन में जो सेंटीपिटल फोर्स होता है किसी बॉडी पर लगता है वो किसके बराबर हो जाएगा। इसका सेंसर होगा आपका एम ओमेगा स्क्वायर आर। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा, एकदम रट लेना इसको, यानी वृत्तीय गति से गुजरने वाले पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल होता है एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम ही गति का वास्तविक नियम है, यानी कि विच न्यूटन लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है, यानी न्यूटन का द्वितीय गति नियम को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, रियल लॉ ऑफ मोशन। तो 19 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, एकदम रट लेना है। अगला क्वेश्चन कहता है बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है दी मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ मास एम, यानी कि कोई पार्टिकल है जिसका मास एम है और उसको डिस्क्राइब किया गया y बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। तो कहता है इस पर फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, यानी द्रव्यमान एम के कण का गति यहाँ पे इससे वर्णित है। कहता है कण पर लगने वाला बल आपका एम जी के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, इसको रट लेना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं, कहता है कि अ लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, कहता है कि द इम्पल्स इम्पार्ट इज इक्वल टू चेंज इन, कहने का मतलब किसी पिंड पर एक बड़ा बल बहुत कम समय के लिए यानी शॉर्ट टाइम के लिए लगता है। कहता है आरोपित आवेग निम्न में से किसके परिवर्तन के बराबर होगा। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसका सेंसर होगा आपका मोमेंटम में जो परिवर्तन होगा, संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग ऑन अ वाटर, कहता है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क इज, कहने का मतलब कि एक कॉर्क है जिसका मास द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम, तो कहता है कि यह जो कॉर्क है वो तैर रहा है, क्या हो रहा है, तैर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है कहाँ पे, तो पानी के ऊपर। तो कहता है कॉर्क पर क्रियाशील नेट बल यानी कि नेट फोर्स जो कॉर्क पर लगेगा कितना लगेगा, तो 0। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है रोलिंग फ्रिक्शन इज, तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, इसको रल लेना, इसका सही आंसर होगा आपका पहला। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग के सामने यहाँ पे, कहता है 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 8 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 800 मीटर के एक वेग से दागा जाता है, तो कहता है बंदूक के पीछे हटने के वेग की गणना करें, यानी कि इसका रिकॉल वेलोसिटी पूछ रहा है, जहाँ पे 40 ग्राम दिया गया, यहाँ पे आपका बुलेट का मास और यहाँ पे गन का मास है 8 ग्राम, कहता है वेलोसिटी इसका यहाँ पे 800 मीटर पर सेकंड, कहता है कैलकुलेट करना है आपको रिकॉल वेलोसिटी किसका, गन का। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है mv इक्वल टू यहाँ पे माइनस एम भी इक्वल टू आपका एम भी, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे आपका M1 V1 हम लोग यहाँ पे M1 V1 और आप पे M2 V2 लिख सकते हैं। M1 हम लोग मान लेंगे गन का और यहाँ पे आपका M2 मान लेंगे हम लोग का जो बुलेट है उसका। यहाँ पे हम लोग मास बिठाएंगे, किसका मास बिठाएंगे, सबसे पहले बुलेट का मास बिठाएंगे यहाँ पे, चलिए ठीक है। यहाँ पे हम लोग बुलेट का वेलोसिटी यहाँ पे बैठा देंगे हम लोग 8 मीटर पर सेकेंड। फिर हम लोग यहाँ पे मास बैठाएंगे किसका, तो आपका यहाँ पे गन का 8 kg बैठाएंगे और हमको यहाँ रिकॉल वेलोसिटी पूछ रहा है कि भी का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको छोड़ देंगे और हम लोग सारा वैल्यू बैठाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका -4। एकदम सॉल्व करके देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कहता है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस, यानी कि यहाँ पे एक आपका चिकना सतह पर कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, उसको रखा गया, कहता है फोर्स लगता है अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस, इस पर एक फोर्स लगता है पैरेलल सरफेस का, तो कहता है इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो डेवलप होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपको हम करा चुके हैं पहले भी। तो इस पर जो आपका फोर्स लगेगा मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बाबू, तो ये मास ऑफ द बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितना ज्यादा मास लगेगा उस पर उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। 25 का सेंस होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि पिंड के द्रव्यमान के यहाँ पे जो होगा वो समानुपाती होगा आपका घर्षण बल। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिएगा, था किसी पिंड के पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो कहता है लगाए गए बल एवं गुरुत्वीय बल के द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह क्या होगा, तो इसका जो 26 का सेंसर हो जाने वाला है वो जाने वाला आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव इसको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि द वर्क परफॉर्म ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी कि जो वर्क होता है यानी कि W बराबर होता है, माने कि वर्क डन होता है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है। 4 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है वो वस्तु का प्रारंभिक वेग पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है, विस्थापन पर डिपेंड करता है, आरोपित बल पर डिपेंड करता है, आपका विस्थापन और बल के बीच का कोण पर डिपेंड करता है, लेकिन कभी भी आपका वास्तविक वस्तु के प्रारंभिक वेग पर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन देख लेना, कहता है एक गतिशील कण यहाँ पे जिसका वेग p है, कहता है निम्नलिखित में से कौन कण की गतिज ऊर्जा का वर्णन करता है, यानी कि यहाँ पे कौन जो है वो काइनेटिक एनर्जी बताता है किसी भी पार्टिकल्स का जब उसका यहाँ पे मास m और वेलोसिटी v है, तो इसका आंसर होगा आपका p²/2m, यानी ऑप्शन नंबर 28 का हमारा ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो हमको आपको रात को भी करा चुके हैं। कहता है बॉडी जिसका मास m बराबर 10 kg है, कहता है इसका हाइट 2 मीटर है, कहता है इसका आपका यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है, जिसका टोटल एनर्जी आपको बता देते हैं। टोटल एनर्जी हमेशा जो निकलता है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी होता है। आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, m यहाँ पे मास हमारा कितना है 10 kg, g का वैल्यू होता है आपका 9.8 बाबू, और यहाँ पे mgh हाइट कितना आपका 2 मीटर प्लस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv², हाफ मास इसका है आपका यहाँ पे 10 kg, और यहाँ पे v² बोले तो v वेलोसिटी 2 का स्क्वायर 4 काटेंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा 10 दूनी 20। इधर आपको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 98 से यहाँ पे 10 आएगा, तो यहाँ पे इधर 10 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे 98 दूनी कितना हो जाएगा, आराम से देखना है। कहता है 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, ये ना हो जाएगा 18 और 1 19, 196 हो जाएगा। 196 और हम लोग इधर जोड़ेंगे 20, 196 और 20 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 216। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा, एकदम इसको रट लेना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज अ यूनिट ऑफ पावर, यानी कि निम्न में से कौन सा मात्रक शक्ति का है, शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि यहाँ पे रेखीय संवेग का घूर्ण कहलाता है, तो इसको रट लेना है। इसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, कोणीय संवेग बोलते हैं। एक पिछला वीडियो में शायद इसका आंसर हम गलत बताए थे, तो उसको थोड़ा सुधार लेना है। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं बाबू, आपका कोणीय संवेग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। वैसे कहता है कि एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण का जो यहाँ पे कोणीय वेग है एल होता है, तो कैसे इसका आवृत्ति को दोगुना किया जाता है, इसका गतिज ऊर्जा आधा किया जाता है, तो इसका कोणीय संवेग आपका L/4 हो जाएगा। इसको आज थोड़ा देख लेना है एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आराम से देखना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है यदि निकाय पर कुल बाह्य बल कितना हो जाएगा बाबू, तो कुल बाह्य बल आपका यहाँ पे 33 का आंसर होगा, आपका 0 हो जाएगा। इसको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। कहता है कि दी प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो हमको प्रोडक्ट मिलता है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे टॉर्क देता है, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है, 35 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फिक्स कर लीजिए। एक ठोस गोला जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है, कहता है इसका व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, यानी कि कहता है कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पूछ रहा है एक सॉलिड स्फीयर का जिसका मास m है और रेडियस r है, इसका अबाउट डायमीटर के, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे इसका जो सापेक्ष जड़त्व हो जाएगा बाबू, जड़त्व आघूर्ण जो हो जाएगा आपका वो 35 का आंसर होगा आपका 2/5 mr²। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिक्स कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुत ईजी वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो आपका W बराबर एफ डॉट एस, कार्य दर्शाया जाता है W बराबर एफ डॉट एस द्वारा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा बाबू, तो पृथ्वी के केंद्र पर आपका जी का मान हमेशा जो होता है यहाँ पे आपका जी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 37 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला है ना, आपका जो सेंटर ऑफ द अर्थ पर जो आपका जी का मान होता है वो आपका 0 होता है। इसको देख लेना थोड़ा सा, ऑप्शन पहला हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये तो इजी क्वेश्चन और फिक्स क्वेश्चन है। कहता है पृथ्वी की सतह के पलायन वेग का मान होगा, यानी कि स्केप वेलोसिटी पूछ रहा है कि सरफेस ऑफ द अर्थ पर कितना होगा बाबू, तो स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा √2GRE, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन सेल्सियस स्केल इज 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कहता है कि द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज, यानी कि कहने का मतलब कि हमको यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दे दिया आपका 40 डिग्री, तो कहता है डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 9/5 क्या होता है आपका, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू आपका डिग्री सेल्सियस कितना आपका 40 प्लस 32, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 8 40 9 8 72 प्लस 32 कितना हो जाएगा आपका 2 2 4 और 7 3 10 104 फ़ारेनहाइट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको एकदम याद कर लेना है फॉर्मूला को, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, यानी कि आपका हवा में ध्वनि का वेग जो होता है वो क्या होता है बाबू, तो इसका आंसर होगा आपका इंक्रीज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, फिर आपको मात्र 40 क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराने वाले, एकदम उसको रट लेना है बाबू। फिर हम लोग के सामने देख सकते हैं यहाँ पे फिजिक्स का और 40 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, एकदम इस वीडियो को आपको रट लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम एज दैट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ, यानी कि जो वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला होता है सेम वही डायमेंशन फार्मूला किसका होता है, यानी कि आपका जो कार्य का विमेय सूत्र होता है उसी के जैसा सेम विमेय सूत्र किसका होता है बाबू, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनर्जी का, जो आपका विमेय सूत्र यानी कि डायमेंशन फार्मूला होता है वर्क का वही होता है एनर्जी का, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि द डायमेंशन फार्मूला ऑफ अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, यानी कि जी का विमेय सूत्र क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए m-1 L3T-2, इसको एकदम रट के जाना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इन चारों में से कौन हमारा फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे किलोग्राम एक भौतिक राशि का नाम नहीं है, एक भौतिक यूनिट है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन नंबर के सामने देख सकते हैं, कहता है कि विच एसआई यूनिट इज यूज टू द मेजर ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी, यानी कि लुमिनियस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, ज्योति तीव्रता को मापने के लिए जो एसआई इकाई का उपयोग किया जाता है उसका किया जाता है, तो कैंडेला का ऑप्शन नंबर 4 का हमारा ये सही हो जाएगा। एकदम जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं अपना अपना क्वेश्चन क्योंकि समय बहुत कम है। कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ व्हाट कैन बी से अबाउट द वेलोसिटी, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हम लोग
लोग उसके वेलोसिटी के बारे में क्या कहेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इट इज चेंजिंग, यानी उसका वेलोसिटी हमेशा चेंज होते रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हिंदी वाले, यानी कि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में एक समान गति से चल रहा है तो हम इसके वेग के बारे में क्या कहेंगे कि यह बदलता रहा है या बदल रहा है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सी हमारा एक सदिश राशि है बाबू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छठा का आपका ऑप्शन नंबर सी, वेलोसिटी हमारा एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे सामने 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी व्हेन इनिशियल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर नोन एज, यानी हम लोगों के सामने दे दिया है यू इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बोले एस दे दिया है, एक्सेलरेशन मतलब ये दे दिया है, और हमको फाइनल वेलोसिटी यानी कि भी फाइंड करना है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला में एस नहीं तो ये तो होगा नहीं, इसमें आपका एस है लेकिन भी नहीं, तो इससे हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। हमारे पास दो फार्मूला बचता है यहाँ पे, ये फार्मूला तो हमारा गलत है, तो लास्ट नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि टू वेक्टर आर इक्वल, देख सकते हैं आराम से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फिक्स कर लीजिए। ये क्वेश्चन कहता है कि टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, कहता है इसका रिजल्टेंट क्या होगा, दो वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उसका डायरेक्शन अपोजिट है बाबू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जीरो, इसका रिजल्टेंट आपका जीरो आना चाहिए। 8वां का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है कि दी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये फिक्स कर लीजिए, कहता है यहाँ पे कि टू वेक्टर का, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो नोन एज, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो हम लोग इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इन प्रोजेक्टाइल मोशन दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो आपका हमेशा क्या होता है, तो इसका 10वां का आंसर होगा वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हिंदी वाले थोड़ा जल्दी देखिएगा, प्रक्षेप्य गति में वेग का क्षैतिज घटक हमेशा नियत रहता है। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है बॉल ऑफ मास एम स्ट्राइक अ रिजिड बॉल विथ वेलोसिटी आपका यू एंड आपका रिबाउंड होता है सेम स्पीड से, कहता है इंपल्स इस पर इंपार्टेंट होगा, इसको रट लेना, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। इसका सेंस होगा आपका ऑप्शन नंबर डी -2 MU, ये 3 साल लगातार पूछा गया आपके फाइनल ईयर में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कहता है यहाँ पे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा, यानी कि निम्नलिखित में से किसे जड़त्व का जो है वो नियम के रूप में जाना जाता है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को। ऑप्शन नंबर पहला हमारा ये सही होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, यानी कि संवेग में परिवर्तन डैश द्वारा दिया जाता है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम किसके द्वारा दिया जाएगा, तो इसका आंसर होगा आपका फोर्स इनटू टाइम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, यानी कि बल इन गुना समय हमारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है कि 10 ग्राम द्रव्यमान की एक कॉर्क पानी में तैर रहा है, कॉर्क पर जो है वो कार्य करने वाला शुद्ध बल है, यानी कि अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कॉर्क इज, बहुत ज्यादा फिक्स क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा आपका जीरो, अभी तो कुछ देर पहले बताए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला कहता है कि एनर्जी इज, कहने का मतलब एनर्जी आपका क्या है बाबू, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी जो है वो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, यानी कि कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा जो है वो आपका कार्य करने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला फिक्स नंबर क्वेश्चन, ये तो फिक्स कर लीजिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट, यानी कि बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल हमें देता है वर्क डन, क्या देता है बाबू, वर्क डन। ऑप्शन नंबर डी हमारा 16 का सही हो जाएगा। ज्यादा नहीं, बस आपको 5 मिनट और लगेगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है, तो इसमें होता है आपका ओनली मोमेंटम इज कंजर्व। 17 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, यानी कि पूर्ण आपका अप्रस्थात टक्कर में क्या होगा, केवल संवेग संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ एन एथलीट जो है वो डज 500 जूड वर्क इन 4 सेकंड, कहता है व्हाट इज पावर आउटपुट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या कहता है यहाँ पे, कोई एक एथलीट है, क्या है, एक आपका एथलीट है, वो 4 सेकंड में 500 जूल काम करता है, तो उसकी शक्ति क्या होगी, देखिए पावर पूछ रहा है, पावर होता है आपका वर्क डन बाय डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन इसका कितना बाबू 500 जूल, और टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड, काटेंगे 4 से 125, तो हम लोग 4 से 500, तो हमारा आंसर आएगा 125। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, रट लेना है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटीज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्ट जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का, उसको क्या बोलते हैं बाबू, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम उसको बोलते हैं, तो 19 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या कहता है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन। कहता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको फिक्स कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा मीटर। रेडियस ऑफ जायरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू, मीटर, यानी कि आपका परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घूर्णन गति ऊर्जा बराबर होती है किसके बराबर होती है बाबू, तो इसका आंसर होगा आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी फिक्स क्वेश्चन कर लीजिए। कहता है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, यानी कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सॉलिड सिलेंडर का, जब उसका मास एम है और आपका रेडियस आर है उसके एक्सिस के अराउंड में। तो इसका जो 22 का सेंस हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी हाफ आपका 1/2 एम आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हमारा 22 का सही हो जाएगा, एकदम रट लेना इसको। क्या कहता है अगला देख सकते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच लॉ डिस्क्राइब दैट ऑर्बिट्स ऑफ प्लानेट आपका राउंड दिशा, यानी कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है, केपलर लॉ। फिक्स क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हमारा 23 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं, कहता है कि वेयर विल बी दी आपका प्रॉफिटेबल दी परचेज ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, यानी कि हमको 1 केजी हमको जो है वो चीनी खरीदना है, तो अब सबसे ज़्यादा हमको प्रॉफिट कहाँ होगा बाबू, तो 24 का सेंस होगा एट इक्वेटर पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, इसको एकदम रट लेना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग के सामने, क्या कहता है, ये फिक्स क्वेश्चन है। कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ डैश फोर्स, तो एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, कोई दिक्कत है, यानी कि यहाँ पे जो आपका गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पे देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल एक आपका लंबी दूरी का बल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है, कहता है कि दी आपका रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉलेज, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो प्रत्यास्थन बल होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसका जो 26 का सेंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। 26 का सेंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि हुक्स लॉ स्टेट्स दैट, हुक्स लॉ क्या कहता है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा 27 का सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे हुक्स का नियम बताता है कि प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए अगला है 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने, कहता है कि लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, लिक्विड प्रेशर जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो इसका सेंसर होगा आपका हाइट ऑफ द लिक्विड आपका कॉलम पे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि तरल का दाब निर्भर करता है तरल स्तंभ की यहाँ पे ऊंचाई पर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा 28 का सही हो जाएगा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है कि द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट, यानी कि जो यूनिट होता है सरफेस टेंशन का सेम वही यूनिट किसका होता है बाबू, तो इसका सेंसर होगा आपका सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि पूर्ण तनाव इकाई के समान जो होता है वो किसका इकाई होता है, तो प्रति इकाई क्षेत्र पर सतह ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, एकदम रट लेना है। कहता है कि इन विच सब्सटेंस डज आपका कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेकन प्लेस, यानी कि कंडक्शन से किसमें जो होता है हीट का ट्रांसफर होता है, तो सॉलिड में। ऑप्शन ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि किस पदार्थ में उष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से होती है, तो ठोस में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सबसे आपका हाईएस्ट हीट कैपेसिटी जो हो जाने वाला है 31 का सेंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाटर का सबसे हाईएस्ट जो होता है कैपेसिटी होता है। यहाँ पे देख सकते कहते हैं निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिकतम होगी, पानी की। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 32 कहता है कि दी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट ये फिक्स कर लीजिए, यानी कि जो जीरोथ लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स वो हमको किस चीज़ का कॉन्सेप्ट देता है, तो वो हमको टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिक्स क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे उष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम किसकी अवधारणा देती है, तापमान का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन ऑफ दिस सिस्टम इज, तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन हमारा सिस्टम का हमेशा जीरो होता है। 33 का आपका ये हमारा सही होगा, ठीक है। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया इसका आंसर ये होगा ये होगा, बाबू जो हम बता रहे हैं एकदम उसको रट लो, आपका 40 में से 40 आने से कोई नहीं रोकेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कहता है कि 34 नंबर क्वेश्चन की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है किसी भी मॉलिक्यूल ऑफ गैस का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाबू, तो इसका सेंस हो जाएगा आपका यहाँ पे टेम्परेचर के। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो तापमान के। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ज़्यादा नहीं 5 अच्छे क्वेश्चन है। कहता है कि इफ कार आपका ट्रायर्स आर हॉट, यानी कि कार का जो टायर है वो हॉट हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। कहता है कि प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन देम वुड बी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका सेंस होगा 35 का, ये भी हाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कहता है यदि एक कार का टायर गर्म हो तो उसमें गैस
के अणुओं का दाब भी जो था उच्च हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है, 36 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी SHM में कौन हमारा कांस्टेंट रहता है बाबू? तो इसका सेंस हो जाएगा आपका यहाँ पे एम्पलीट्यूड। क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। यानी 36 का सेंस होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आने की एक सरल आवर्त दोलित के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है वो राशि नियत रहती है? तो यहाँ पे आयाम हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी SHM के लिए आवश्यक शर्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर SHM? तो इसका सेंस होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इलास्टिसिटी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विच फिजिकल क्वांटिटी डज द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM आपका रिप्रेजेंट, यानी कि किस फिजिकल क्वांटिटी का एम्पलीट्यूड SHM यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है? तो 38 का सेंस होगा आपका यहाँ पे 38 का सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इसको रट लेना, ऑप्शन नंबर सी हमारा 38 का सही हो जाएगा। बस 2 क्वेश्चन बचा है आपका, देख लेना। यहाँ पे कहता है कि आपका वाइट टाइप ऑफ वेव आर प्रोड्यूस्ड इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप। तो इसका 39 का सेंस होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लॉन्गिट्यूडनल वेव। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेना, लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका। फिर एग्जाम देने एकदम बिंदास होकर जाना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। कहता है विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, यानी कि बीट्स के फॉर्मेशन के लिए कौन सा जो होता है वो प्रॉपर्टी साउंड वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो 40 का सेंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रीक्वेंसी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सेंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कहता है कि ध्वनि तरंगों के लिए कौन सा गुण जो है वो संवेदित बीट के निर्माण के लिए उत्तरदायी? तो यहाँ पे इसका सेंसर होगा आपका फ्रीक्वेंसी। इसको एकदम रट लेना है। तो आज का आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और बाकी फिर हम लोग मिलते हैं।